शांति। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग में प्यारे बाबा आते हैं और हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। कहाँ भक्ति में देवी देवताओं की पूजा करते थे, दर्शन करते थे, और कहाँ अब हम स्वयं देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। भक्ति में कोई सोच भी नहीं सकता है कि हम देवता बन सकते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, हर एक को संपूर्ण बनने का अधिकार है। मनुष्यों के द्वारा रचित भक्ति मार्ग में कितने भेदभाव हैं। सन्यासी ये कर सकते हैं, तुम गृहस्थी नहीं कर सकते हो। ये जाति वाले मंदिर में जा सकते हैं, ये नहीं जा सकते हैं। स्त्रियां ये नहीं कर सकती, पुरुष ये कर सकते। कितने भेदभाव हैं। गृहस्थियों को कहते हैं, आप हमारे चरण में आओ, शरण में आओ, हम तुमको पार करेंगे। और बाबा ने आकर हम सभी आत्माओं को बताया कि तुम अपने श्रेष्ठ कर्म के बल से खुद के जीवन की नैया को पार कर सकते हैं। कोई कहाँ तक आशीर्वाद, कृपा, शक्तिपात करता रहेगा। तुम्हें स्वयं शक्तिशाली बन खुद के जीवन को पार करना है, औरों के जीवन को भी पार करना है। तो देखिए, संगम युग में मौका है हम अपने जीवन को जितना महान, जितना ऊंचा, जितना पवित्र बनाना चाहे, हम बना सकते हैं। बाबा कहते, मुक्ति, जीवन मुक्ति तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इन महावाक्यों पर
गहराई से सोचकर हमें लक्ष्य बनाना है। कि हमें अपने आप को पूरा पवित्र, पूरा सतो प्रधान बनाना है। औरों की सुख समृद्धि देखते ज्ञान से पहले को खुद को अवश्य इच्छा होती है हमारा भी जीवन ऐसा हो, हमारा भी भाग्य ऐसा हो, हम भी ऐसे रूपवान हो, हम भी ऐसे बुद्धिमान हो। बाबा कहता ज्ञान और योग से मैं तुम्हारी सभी शुद्ध मनोकामनाएं पूरी करता हूं। देवता बनेंगे, कंचन काया निरोगी काया मिलेंगे। 100% सुख शांति पवित्रता की दुनिया बाबा बना रहे हैं और हम निमित्त है बनाने के लिए। बाबा ने हम बच्चों को सिलेक्ट किया है। हमारी बुद्धि में बाबा का सत्य ज्ञान बैठा है। ये निशानी है कल पहले वाली देवता घराने की हम आत्माएं। हम ही थे, हमें ही बनना है। रोज बाबा के सामने जब बैठते हैं ये लक्ष्य पक्का करना है। हमें साधारण नर से, मानव से, नारी से संपूर्ण मानव देवता बनना है। हमें ऐसी वैसी हल्की सल्की बातें, चीजें पसंद नहीं आती। भाई अच्छी चीज हो, क्वालिटी हो, परफेक्ट हो। तो खुद के लिए भी वही लक्ष्य हो कि मुझे भी आधा अधूरा, कमी पेशी वाला नहीं बनना है, परफेक्ट बनना है। शांति से बैठकर पूछो अपने आप को क्या लक्ष्य है। थोड़ा बहुत जो अच्छा लगता, सहज लगता, अनुकूल लगता है वो पुरुषार्थ करना है या संपन्न और संपूर्ण बनने वाला पुरुषार्थ करना। खुद से बात करो। क्या विचार है? भक्ति में गाते थे भगवान जब देते हैं तो कैसा देते हैं? हाँ, छप्पर फाड़ कर देते हैं। जब देते माना कब देते? भगवान कब देते हैं? संगम युग पर देते हैं।
जब वो स्वयं सृष्टि पर आता है, यही संगम का समय है जब बाबा खुद ब्रह्मा तन में आकर ये ज्ञान यज्ञ रचते हैं और बेहद का वर्षा देते हैं। बेहद का देते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, संपूर्ण प्राप्तियां कराते हैं। जब भगवान दे रहे हैं तो हमें थकना नहीं है, थोड़ा लेकर खुश नहीं होना है। हमें भी लक्ष्य रखना है कि बाबा से संपूर्ण प्राप्ति करनी है, पूरा वर्षा लेना, अपने आप को भरपूर करना है। ताकि किसी से मांगना न पड़े। बाबा कहते ना, आधा कल्प भरपूर रहते। हर एक को ये खुद लक्ष्य बनाना है। शिव बाबा ने संपूर्ण सत्य ज्ञान हमें दिया। ऐसा सत्य ज्ञान और कोई दे नहीं सकता। सबने अपनी अपनी मतें सुनाई। आधा कल्प की मेहनत के बाद रिजल्ट क्या आई? अनेक मतें, अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय, कोई भी सत्य हाथ में नहीं आया। हमारी भावना का फल बाबा आकर सत्य ज्ञान देते हैं। न सिर्फ शिव बाबा ने विचार दिए, सत्य ज्ञान दिया। सत्य ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया। शिव बाबा ने ज्ञान दिया, ब्रह्मा बाबा ने धारण करके एग्जाम्पल बने। हमारी दादियों ने प्रैक्टिकल जीवन, संबंध, कारोबार, सेवा कैसा हो उदाहरण बनकर दिखाए। दुनिया में आज कोई आदर्श नहीं है। आज रोल मॉडल की कमी है। न माँ बाप आदर्श है, न शिक्षक आदर्श है, न राजनेताएं, न अभिनेताएं, न सन्यासी। उनके सामने कोई आदर्श नहीं। घर गृहस्थ में रहते हुए इतने ऊंचे पवित्र योगी दिव्य दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं। हमारे सामने बाबा के अनेक बच्चे हैं, न सिर्फ समर्पित, प्रवृत्ति में रहने वाले भी। आज की कलियुगी दुनिया में रहते भी पवित्र हैं, योगी हैं।
बाबा भी हम बच्चों से यही चाहते हैं, हमारा भी लक्ष्य हो, हमें भी पूरी प्राप्ति करनी है, संपन्न और संपूर्ण बनना है। भल बाबा के बनते ही पवित्र योगी हम बन गए। हमारा जीवन बहुत अच्छा बाबा ने बना दिया। हम पवित्र हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। बिना पवित्रता योगी बन नहीं सकते। 7 दिन का कोर्स करते ही आत्मा जाग गई, समझ में आ गया विषय विकार ही दुख का मूल कारण है। विकारों के वश होते 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 घोर कलयुग हो गया। बाबा ने सत्य ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, जिन्हों को समझ में आ गया कि हम आत्माएं एक बाबा के बच्चे, आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। हमारी दृष्टि, वृत्ति, कर्म, व्यवहार पवित्र बन गए। कहाँ देह भान में फंसे थे, पूरी जीवन ही देह देह के संबंध, दुनिया, वैभव, पदार्थ के पीछे ही थी। अब समझ में आया सच्ची जीवन क्या है। अब हम आत्माभिमानी बनने के रोज पुरुषार्थी। पवित्र बनते हैं तभी ब्राह्मण जन्म कहा जाता है, सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी कहे जाते हैं। ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण जीवन शुरू होती है। हमारी मंजिल है संपूर्ण निर्विकारी बनना। अन्न शुद्धि का नियम हम पालन करते हैं। सोमवार उपवास कर लिया, पूनम उपवास कर लिया, एकादशी का व्रत कर लिया, ऐसी बात नहीं है। हमारा जीवन भर के लिए नियम है शुद्ध भोजन खाना, शुद्ध सात्विक शाकाहारी, पवित्र योगी बनकर भोजन बनाना और बाबा की याद में स्वीकार करना। कितना ऊंचा नियम है। भक्ति में भी कहा है, पर आत्मा में शक्ति नहीं, क्योंकि सत्य ज्ञान नहीं। ये प्रैक्टिकल करने का समय है। ये एक जन्म बाबा की हर श्रीमत और संपूर्ण सत्य ज्ञान की धारणा करने से हम नई दुनिया के मालिक बनते हैं, देवता बनते हैं। हम रोज अमृत वेले उठते हैं। कितना ऊंचा नियम। दुनिया सारी सोई रहती है, हम जानते हैं अमृत वेला बाप और बच्चों के मिलन का समय। उस समय अपने आप को परमात्मा ज्ञान से, परमात्मा प्यार से, परमात्मा शक्ति से जो अपने आप को भरपूर कर लेते हैं, उनके सारा दिन
कोई भी व्यक्ति वस्तु में बुद्धि डूबती नहीं, उनकी नजर डूबती नहीं, कोई उनको आकर्षित नहीं कर सकते। कितना ऊंचा नियम हम सब पालन करते। बाबा कहते मैं और कोई तकलीफ नहीं देता, बस संकल्प की बात है, निर्णय की बात है, निश्चय की बात है कि भगवान कहे और मुझे करना ही है। हम रोज सुबह मुरली क्लास करते हैं, सतवचन सुनते हैं, सारे दिन का मार्गदर्शन सुबह ही मिल जाता है। उसी ज्ञान और योग की शक्ति से दिन भर की हर समस्या को, बातों को शांति से, धीरज से पार करते। ये कितनी बड़ी मदद है, सद्बुद्धि बाबा रोज देता है मुरली में। व्यसन, फैशन, पिक्चर, होटल, फिल्में सबसे बाबा ने मुक्त करा दी। कितनी गंदगी थी जीवन में, बाबा ने कितना हमें शुद्ध, पवित्र, सत्य बना दिया। हमारी ये योगी जीवन दुनिया की तुलना में बहुत ऊंची है। भल साधारण नाम रूप है शरीर के, पर हम सब शक्तिशाली आत्माएं, भगवान के साथी मददगार आत्माएं हैं। इसलिए कई लोग आपको कहते भी होंगे कि भाई आप ये कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हा? वो अपने आप को कमजोर स्वीकार कर लेते हैं, विकारों में डूबे रहते। और देखो बाबा के बच्चे कमल फूल बन गए, गृहस्थी से ट्रस्टी बन गए। हमारे पुरुषार्थ की यात्रा यहाँ संपन्न नहीं होती। ये तो हमारी प्राइमरी स्टेज है। हमारा लक्ष्य तो देवता बनना है। पता है ना, देवता बनना माना क्या बनना है? प्रैक्टिकली एग्जैक्टली क्या बनना है पता है ना सबको। देवताओं की महिमा क्या गाते हैं, याद है ना सबको। पिछले संडे की मुरली में भी बाबा ने ये सब बातें कही। सर्वगुण संपन्न, दो चार 10 गुण धारण करके खुश हो जाने की बात नहीं है, क्योंकि जिस गुण की कमी होती है वो हमारी चलन ही एक दो को पसंद नहीं आती है ना। देखो भौतिक रीति से भी हर कोई चाहते हैं कि जो जरूरी हो वो सब कुछ हमारे पास।
जो नहीं है उसी का अफसोस सदा रहता है कि हमारे घर में सोफा है, टीवी है, फ्रीज है, वॉशिंग मशीन है, बस गाड़ी नहीं। उसका ही असंतुष्टता रहती, उसका ही अफसोस रहता। तो जो कमी गुण की रहेगी वो हमें संपूर्ण संतुष्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि जिस गुण की कमी होगी वहां हमारा व्यवहार बिगड़ेगा, हम अप्रिय बन जाएंगे। इतनी ऊंची धारणाओं के बाद भी आप देखिए, हम आपस में एक दो की कौन सी बातें करते, कमियों की बात करते हैं कि नहीं करते? हाँ? इतनी ऊंची धारणाएं दुनिया में कोई नहीं करता है, सब बाबा के बच्चे करते। इसके बाद भी जो हम एक दो के नजदीक रहते हैं, चाहे लौकिक परिवार वाले, चाहे हम ईश्वरीय परिवार वाले, आपस में एक दो की कमी कमजोरी की बातें करते हैं। तो देखो, जिस गुण मैनर्स की कमी है वो ही सबके ध्यान पर आते हैं। ये बहुत अच्छे हैं पर बहुत बोलते हैं, ये बहुत अच्छे हैं पर गुस्सा भी करते रहते हैं, कुछ गड़बड़ भी करते रहते। कमी की बातें होती है तो अपने आप से हम पूछें कि जब ब्राह्मण जीवन की शुरुआत इतनी ऊंची धारणाओं से की तो ये कमी अभी भी क्यों रखी है मैंने? ये निंदा करते हैं, ये ग्लानि करते हैं, ये गुस्सा करते हैं, ये रूठते हैं, ये द्वेष करते हैं। जो कमी है वही दूसरों को भी अखरती है, खुद को भी अखरती है। तो क्या इन कमियों को हमें रखना ही है? पूछो अपने आप से, क्या लक्ष्य है हमारा? अगर लक्ष्य है, जब भौतिकता में लक्ष्य है कि जो आवश्यक है वो सब कुछ घर में हो, तो ये हमारा आंतरिक लक्ष्य है। क्यों बाबा संपन्नता की बात करते? क्योंकि तभी पूर्ण संतुष्टता, पूर्ण प्रसन्नता, पूर्ण सफलता हमें मिलेगी। नहीं तो जैसे बाबा कहते हैं ना, ये एक दाग रह जाता है। ये भाई बहुत अच्छे हैं, ओम शांति में जाते हैं, पर थोड़ा इनका ये स्वभाव ऐसा है करके हमारी ग्लानि की बात, कमजोरी की बात कह दी जाती। हम खुद भी एक दो के बारे में यही बातें करते हैं। तो अब हमें खुद ये लक्ष्य बनाना है। क्यों इतनी ऊंची धारणाएं हो सकती है, तो ये छोटे मोटे अवगुण, गलत आदतें, कमजोरी क्यों मुझे रखनी है? लगता है जैसे हमने अपना ये कमी कमजोरी वाला स्वरूप स्वीकार कर लिया,
वरना बरसों बीते ब्राह्मण बने, पक्के ज्ञानी योगी पवित्र बने। इसलिए बाबा संपन्नता की बात करते हैं। सर्वगुण संपन्न। गुणों की माला तो पता है ना सबको। दिव्य गुणों की लिस्ट पता है ना। दिव्य गुणों का गुलदस्ता कितनी अच्छी किताब है, पढ़ी है सबने। जब लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, तो पहला कदम है कि उसका ज्ञान, और उस गुण के अभाव से हमारी शक्तियां वेस्ट होती हैं। आपस में कलह क्लेश अनबन मनमुटाव ये कोई ना कोई ऐसी आदतों के कारण ही होते। अगर मुझे अपनी सदा सुखानंद की स्थिति बनानी है, तो हमें पता हो सर्वगुण माना कौन कौन से, और उसकी सहज विधि बाबा ने बताई। 36 गुणों की माला है। कितने गुणों की माला है, पर सभी दिव्य गुण मूल आत्मा के 7 गुणों से ही बनते हैं। सिंपल पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं आत्मा के मूल 7 गुणों का स्वरूप बनो। इन गुणों की मिलावट से ही सर्वगुण बनते हैं। प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे कि मूल रंग है 3। मूल रंग सिर्फ 3 है, जो बाबा ने त्रिलोक के चित्र में यूज किए। लाल, पीला और नीला। इन 3 रंगों के कम ज्यादा मेल मिलाप से आज 150 से भी अधिक कलर बने हुए। इसी प्रकार हमारे मूल 7 गुणों से ही सर्वगुण बने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं रोज अपने असली गुणधर्म में स्थित हो जाओ। योग में सिर्फ रिपीट नहीं करते हैं। बाबा शांति का सागर में शांत स्वरूप, रिपीट की बात नहीं है, रियलाइजेशन। शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, ये हमारे 7 असली गुण है। बाबा इन 7 गुणों का सागर है। आप शांत स्वरूप बनते जाएंगे। आप में शीतलता, धैर्यता, नम्रता, सरलता, ये सब गुण आते जाए। अंतर्मुखता, सौम्यता, आप प्रेम स्वरूप बनेंगे। आप में सहनशीलता, सहयोग, शुभ भावना, ये सब गुण आते जाएंगे। दूसरी महिमा संपूर्ण बनना माना 16 कला
संपूर्ण बनना। ये परफेक्शन के लिए कहा जाता है 16 कला संपूर्ण। कोई पूरा श्रृंगार करते हैं तो कहते हैं कि आपने तो 16 श्रृंगार किया है। चंद्रमा फुल मून उगता है, 16 कला खिला है। पहले कहते थे न जमाने में, ये मेरी बात 16 आनी सच है, 100% सत्य है। तो 16 कला संपूर्ण माना हर कर्म विधि पूर्वक करना। परफेक्ट उठना, बैठना, चलना, बोलना, खाना, पीना, देखना, हर कर्म की सही विधि बाबा ने हमें सिखाई। और ये 16 कला धारण करने की सिंपल विधि बाबा ने कहा है, संगम युग में जो बुद्धि योग की कला हासिल कर लेगा, बुद्धि एक्यूरेट बनेगी, अपने आप हर कर्म एक्यूरेट हो। बुद्धि निर्णय करने के बाद कर्म करते हैं ना। बुद्धि सत्य शुद्ध एक्यूरेट है। क्यों बाबा कहता है, जब चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो, जिस स्थिति में बुद्धि स्थित करना चाहो, कर सको। ये कला अगर हम हासिल कर लेंगे तो हमारे हर कर्म एक्यूरेट परफेक्ट बनेंगे। मैं आत्मा कर्मेंद्रिय से कर्म करती हूं ना। हम कहते हैं ना, सतयुग में कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। क्यों? बुद्धि भी एक्यूरेट, व्हीकल भी एक्यूरेट। क्यों बार बार अभ्यास करना है बाबा की याद का? एक्यूरेट टाइम पर एक्यूरेट बुद्धि से निर्णय हो और कर्म। संपूर्ण निर्विकारी, विकार का कोई अंश न रहे। कर्म में पवित्रता आ गई, कर्म में विकारों पर कंट्रोल कर लिया है। अब वो गुस्सा, हाथ उठाना, करना, वो हम नहीं करते। कर्म में विजयी बन गए हैं, पर मन में भी गंदगी क्यों रहे? खुद को ये अच्छा नहीं लगता है। कर्मेंद्रिय से जो नहीं करना है, मन से भी क्यों करना है? बेमुख से बाजार का नहीं खाते, पर मन से याद भी क्यों करना है? कलयुग की गली में तो थे, वहां से तो निकल गए ना।
वो चीजें जो हमने त्याग कर दी, मन से भी भोगना नहीं है। खुद को लक्ष्य दो, खुद मुझे दृढ़ता करनी। बाबा कहते, अंदर में गंदगी नहीं माना, विचारों में, इच्छाओं में, वृत्ति में, स्मृति में, भावों में, भावनाओं में, वाइब्रेशन में भी गंदगी नहीं। बाबा कहते स्वप्न और संकल्प में भी अपवित्रता नहीं, क्योंकि अब मैं कलयुग से निकल चुकी। मेरे दोनों पांव संगम युग में हैं। अब मेरी यात्रा संगम युग से सतयुग की है। जब इस प्रकार खुद को समझाएंगे, सोचेंगे, दृढ़ता करेंगे, तो पुरुषार्थ चलेगा। और संपूर्ण निर्विकारी बनने का सिंपल पुरुषार्थ आत्माभिमानी बनना। देहभान विकारों की जड़ है, इसलिए रोज की मुरली में अनेकों बार बाबा हमें अंडरलाइन कराते हैं, रिवाइज कराते हैं, आत्माभिमानी बनो। ऐसा नहीं है बाबा तो ये रिपीट करता रहता है, नहीं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मूल पुरुषार्थ है। आत्माभिमानी बनने की साधना हमें करनी है। हमारे हर कर्मेंद्रिय से आत्माभिमानीता का तेज दिखाई दे। ज्ञान नहीं था, हर कर्मेंद्रिय से भूलें की, पाप किए, अवज्ञा की। देखो, हर एक अपने जीवन को देखो। बाबा के बन गए, पवित्र योगी बन गए, अब हर कर्मेंद्रिय से मुझे पुण्यात्मा बनना है। हर कर्मेंद्रिय से रूहानियत का तेज दिखाई दे। तपस्या होती ही है आत्म शुद्धि के लिए। कभी न कभी गुस्सा करते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, मुंह बिगड़ता है, आंखें बड़ी हो जाती है, घृणा, तिरस्कार, अनबन, मनमुटाव, रूठना, ये गुस्से का ही तो स्वरूप है। क्यों? देवी देवताओं की प्रतिमाएं कैसे हैं? किसका यादगार है? हमारा ही तो यादगार है, हमें ही तो बनना है। हम कहते हैं ना, योगी जन उसको कहे शीतल जिनके आगे। कोई भी विकार की अग्नि नहीं, कोई भी कर्मेंद्रिय में। हमारा स्वरूप कब तक बनता बिगड़ता रहेगा? आखिर
मुझे ही दृढ़ता करनी होगी ना कि अब मेरा स्वरूप बदलेगा नहीं। बस मेरा चेहरा चलन योगी तपस्वी का, योगी की दृष्टि महासुखकारी, ऐसी योग युक्त दृष्टि, आत्माभिमानी रूहानी नजर। आज भी बाबा ने कहा मैं नजर से निहाल करता। हमें भी दृष्टि से सबको सुख देना है, शांति देनी है, आत्माभिमानी बनाना है। इसलिए ये पुरुषार्थ अपने आप निर्विकारी बना देगा, पर दिल से पुरुषार्थ। देवता माना, डबल अहिंसक हमें बनना है। बाबा कहते ना, न काम कटारी की हिंसा, कोई आत्मा को देह दृष्टि से देखना, उस आत्मा को गिराना है, ये हिंसा है। न गुस्सा करके हिंसा करके दुख देना है किसी को। इसलिए बाबा ने सबसे बड़ी अहिंसा का व्रत, वैष्णव का व्रत ब्रह्मचर्य बाबा ने पालन किया। इस धारणा से सभी विकारों को, जो दुख का कारण बनते हैं, खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, हर कर्मेंद्रिय का ब्रह्मचर्य। और मर्यादा पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं। हम जानते हैं हमारे इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन के क्या नियम मर्यादाएं हैं। हर सेंटर में लिखे हुए हैं, हमें पता होना चाहिए। और उसके लिए जो मुख्य बात, सबसे बड़ी धारणा, नियम, सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय बाबा की याद और पढ़ाई का समय, सेल्फ एम्पावरमेंट का समय। इस समय ब्रह्मा कुमार कुमारी कहीं भी हो, बाबा की याद में होने चाहिए, पढ़ाई में होने चाहिए। भल कहीं बाहर जाना आना, प्रोग्राम, सेवा, पर अटेंशन रहे। ये समय साइलेंस का समय, बाबा की याद का समय है, ज्ञान योग की पढ़ाई का समय। कहते हैं ना, अमृत वेले ब्रह्मा कुमार कुमारियां जिंदा मुर्दा बाबा के कमरे में ही होने चाहिए। इतना पक्का नियम बनाना।
रोज ये फाउंडेशन पक्का रहेगा, हम जरूर माया जीत विजयी बन जाएंगे। यही ज्ञान योग का पुरुषार्थ करते करते सिर्फ बाबा कहते हैं अटेंशन से करो, अलबेलापन नहीं। ये रोज की दिनचर्या, योगी जीवन की दिनचर्या। तो रोज सफल होगा, जीवन सफल हो जाएगा। देखो, देवता बनने के लिए सिर्फ 2 बात ही बाबा ने कही, रोज योग करना, रोज बाबा की मुरली सुनना। पर इतना अटेंशन से हमें करना है, पूरी एकाग्रता और अनुभूति के साथ। रोज खुद पर अटेंशन। सेवा में भी हम बिजी क्यों रहते हैं? आज बाबा ने कहा ना, बाबा से पूरा लव हो जाए, ऊंचे ते ऊंचा वर्षा ले लेवे। और उसके लिए बाबा ने कहा खिदमत कर, सेवा में बिजी रहो, पुरुषार्थ पढ़ाई में बिजी रहो, सेवा में बिजी रहो, बस। पर रियलाइजेशन के साथ, लक्ष्य के साथ, दृढ़ता के साथ, वो भक्ति की तरह नहीं सत्संग में बैठ जाते हैं, अटेंशन कहाँ। रोज का नियम बना लिया, बहुत अच्छी बात है, पर पूरा समझ पूर्वक कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कौन सा समय चल रहा है, मुझे क्या करना है, ये महसूसता बहुत जरूरी है। इसी ज्ञान योग से, इसी सेवा पुरुषार्थ से, इसी रोज की पढ़ाई से हमें संपूर्ण बनना है। तो रोज के ज्ञान योग को साधारण नहीं समझना। शरीर के लिए भी क्या बताते हैं, रोज का जो आपका आहार विहार है, वो जितना क्वालिटी होगा उतना आपकी हेल्थ अच्छी बनेगी। जितना रोज का ज्ञान योग हम अच्छा करेंगे, बहुत अच्छी ऊंची स्थिति का अनुभव हम करेंगे और हमें अपने आप में विश्वास आएगा कि मैं जरूर संपूर्ण बन सकती। बनना है ना सबको। क्या लक्ष्य है? अगर दिल से लक्ष्य है, हाथ ऊपर करो, बाबा को बताओ। बाबा कहता रहे और हम कुछ सुने ही नहीं। सुनना है, समझना है, लक्ष्य बनाना है, रिजल्ट हमें देना है। तो हम आगे 1 घंटा 7 से 8 याद का अभ्यास करेंगे।
और उसमें खुद खुद से बात करो, बाबा से बात करो और बाबा जैसा बनना ही है। दो मिनट सभी खड़े हो जाएं। थोड़ा खड़े खड़े अपने ही स्थान पर दौड़िए, स्पॉट रनिंग करिए। हल्के हल्के जंप लगाइए, धीरे 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 धीरे। दो दो की जोड़ी बन जाइए। हैंडशेक करिए, गुड इवनिंग एक दो को कहिए। एक दो को नमस्ते करिए। सलाम वालेकुम करिए। बाबा के बच्चे बालक सोमाली का है ना, तो एक दो को सलाम करिए। ओम शांति कहिए एक दो को। एक दो को ही करना है आपने, तो इतना ऊंचा आवाज नहीं, सिर्फ एक दो को ओम शांति कहिए। एक दो को देख कर मुस्कराइए, मुस्कराइए, हंसना नहीं है, स्माइल। एक दो की पीठ थपथपाइए, वाह बाबा के बच्चे वाह। अब ध्यान से सुनिए। अब एक दो को कान में बताइए कि आपका भट्ठी में आने का लक्ष्य क्या है। ऐसे टाइम पास नहीं करना है, लक्ष्य पूर्वक भट्ठी करनी है। एक दो को कान में बताइए, आगे पीछे पार्टनर बन के बताइए। बताया, बस आधी मिनट भी नहीं हुआ। और बातें करते हैं तो कान में कितना लंबा बात करते। लक्ष्य बताओ, इस भट्ठी में आने का लक्ष्य क्या है, बताओ एक दो को। अच्छा, सभी बाबा के सामने हो जाइए। पांच संकल्प पक्के कर लेंगे, फिर बैठना, भी नहीं बैठना है। जिनको तकलीफ हो तो भले बैठे। चलो, स्व में स्थित हो जाइए। मैं
आत्मा, मन में बोलना नहीं, अनादि आदि शुद्ध स्वरूप सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। राइट साइड घूम जाइए। मेरा वर्तमान स्वरूप पवित्र ब्राह्मण स्वरूप आत्मा स्मृति का तिलक मुझे लगा है। पवित्रता मन वचन कर्म की जनेऊ मैंने धारण की है। ऊंची स्थिति, ऊंची धारणाएं जीवन की हैं। ज्ञान स्वरूप बनना, ज्ञान दान करते रहना है। मैं ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हूँ। राइट साइड घूम जाएं। इस अंतिम जन्म में लौकिक अलौकिक पार्ट में मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ। बाबा मालिक है, मैं उनके तरफ से निमित्त ट्रस्टी हूँ। अनासक्त कर्म योगी हूँ।
राइट साइड घूम जाएं। ये अंत के समय महातपस्वी आत्मा हूँ। लक्ष्य पूर्वक दृढ़ता संपन्न अभ्यास को तपस्या कहते हैं। बाबा के सामने हो जाइए और राइट साइड मैं अव्यक्त फरिश्ता मास्टर दाता बन सभी आत्माओं को प्रकृति को देना है। बाबा ने हमें सब कुछ दिया है, भरपूर किया है। ये अलौकिक खजाने प्राप्तियां अनुभूतियां मुझे बांटनी है। बैठ जा। और लग जाओ देने में। बाबा निरंतर दे रहा है। हमें भरपूर कर रहा है। मुझे माध्यम बनकर अपने अस्तित्व से अपनी उपस्थिति से संकल्पों और दृष्टि से
शुभ भावनाएं फैलानी है, वाइब्रेशंस देने हैं। स्नेह और शक्ति का सहयोग देना है।